नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन बेहद हंगामेदार रहा। राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। वहीं लोकसभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे, राहुल गांधी के सवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के जवाब ने माहौल गर्मा दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि जयशंकर ने विपक्ष पर पाकिस्तान को बचाने का आरोप लगाया। अब विस्तार से बताते हैं कि आज संसद में क्या-क्या हुआ। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला और कहा कि हम पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने ला चुके हैं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। Sir, we were told, please, we were told for 60 years. आपको मौका मिलेगा, आप बोले प्लीज। Sir, we were told for 60 years that nothing can be done. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Sir, we had won. Please, we had won. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together. जयशंकर ने कहा कि जो लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए 3 बातें हैं। पहली बात, यूट्यूब पर जाइए, आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे कि पाकिस्तान के कितने आतंकी मारे गए और उनके अंतिम संस्कार में कौन-कौन शामिल था। Anybody who wants to see, who wants to judge what was the success of Operation Sindoor, please go to YouTube and look at the funerals which were taking place in Pakistan. When you see whose funeral, who's attending, you get the answer. Number 2, if you are still not satisfied, please go to YouTube again and please look at the pictures of Pakistani airfields. Please look at the Pakistani airfields. Please see the destruction of Pakistani airfields and you will see how successful Operation Sindoor was. दूसरी बात, पाकिस्तान को हमने कितना नुकसान पहुंचाया, उसके भी सबूत है। उनकी एयरबेस की हालत देखें, सबको साफ हो जाएगा। वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात, बहावलपुर और मुरीदके के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये आतंकवाद के अड्डे हैं और हमने इसे ध्वस्त किया। जयशंकर ने कहा कि जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं, वे असल में पाकिस्तान को राजनीतिक सहारा दे रहे हैं। उधर लोकसभा में बीते दिन असदुद्दीन ओवैसी ने एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का जोरदार विरोध किया। ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के साथ व्यापार और जलमार्ग बंद है तो क्रिकेट मैच कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर इस मैच को देखने की इजाजत नहीं देता। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा, क्योंकि यह शहीदों का अपमान होगा। ओवैसी ने कहा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट मैच क्यों खेला जाए। अब आते हैं राहुल गांधी के सवाल पर, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत का युद्ध रुकवाया। ट्रंप ने यह बात 29 बार कही है। अगर यह सच नहीं है
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. राहुल ने कहा कि अगर पीएम ने इंदिरा गांधी से आधी भी हिम्मत है तो वे संसद में खड़े होकर ट्रंप को झूठा कहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। दोस्तों, शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अगर वे ट्रंप को झूठा कहेंगे तो अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ सकते और ट्रंप खुलकर कई बातें सार्वजनिक कर देंगे। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप इस मुद्दे का इस्तेमाल भविष्य की ट्रेड डील में भारत को दबाने के लिए करेंगे। राहुल ने कहा कि अगर पीएम मोदी बोल देंगे तो ट्रंप खुलकर सब सच बता देंगे, इसलिए प्रधानमंत्री चुप हैं।
initiated the ceasefire and tariff will be imposed on India 20 to 25% in the coming days. This has come after the speech of the Prime Minister in the Parliament. Yeah. So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है. बोल नहीं पा रहे. That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रम्प को बोलिए कि आप ट्रम्प लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। अरे माइक नीचे नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना. अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे. और सर बार बार ट्रम्प जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है. वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको. आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि नेतृत्व का मतलब है जिम्मेदारी लेना, ना कि किसी को दोष देना। वे प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए बोले कि मोदी कभी बहस में शामिल नहीं होते और अपने मंत्रियों से कहते हैं कि जाओ और जवाब दो। खड़गे ने कहा कि एक व्यक्ति को इतना बढ़ावा मत दो कि भगवान बना दो। लोकतांत्रिक रूप से आया है तो इज्जत तो दो, लेकिन पूजा मत करो। वहीं प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम और टैरिफ पर दिए गए बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वे गोलमोल है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने कल भी कहा था कि प्रधानमंत्री को सीधे कहना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर आज संसद में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज रहे। जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा संदेश देने का दावा किया, तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे ने प्रधानमंत्री को ट्रंप के मुद्दे पर घेरा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर सरकार से सवाल किया और शहीदों के सम्मान का मुद्दा भी उठाया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और ट्रंप के दावे पर सरकार क्या ठोस सबूत और बयान लेकर आती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।